दोस्तों, संतरामपाल जी महाराज को श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहा जा रहा है। उसके पीछे की रियलिटी क्या है? क्या सच में संतरामपाल जी महाराज ही जगन्नाथ महाप्रभु हैं? और यहाँ पर आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य होगा, ये बात कही जा रही है। और साथ में भविष्यमालिका पुराण के अनुसार 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार की बात कही जा रही है। सच में ऐसी कोई भविष्यवाणी भी लिखी है? और क्या लिखा है भविष्यमालिका पुराण में, पूरी डिटेल में बात करते हैं। यह भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत भाग 1, जो कि पंडित काशीनाथ मिश्र द्वारा लिखित है और पंच सखाओं के द्वारा भविष्यमालिका पुराण लिखी गई थी। और ताड़ के पत्तों में संग्रह है, मतलब एक पुस्तक नहीं है, ये अलग अलग संग्रह है। कहीं किसी ने भविष्य के विषय में कुछ बताया, कहीं किसी ने भविष्य के विषय में बताया, तो इस करके वो भविष्यमालिका पुराण बना है। और उसका भाग 1 का जो संकलन किया है वो श्री पंडित काशीनाथ मिश्र ने किया है। 6 भविष्यवाणियों से आपको सिद्ध करेंगे कि संतरामपाल जी महाराज ही वह जगन्नाथ प्रभु हैं जो इस धरती में सबको सुखी करने के लिए आए हैं। भविष्यमालिका महापुराण में जिन प्रभु का जिक्र है, ये पहली भविष्यवाणी है, जिसमें पहले क्या लिखा है कि भविष्यमालिका पुराण के अनुसार 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार संतरामपाल जी महाराज महाप्रभु के विषय में भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य होगा। अब भविष्यमालिका पुराण के पेज नंबर 30 में लिखा आता है कि 5000 वर्ष, और 5000 वर्ष की गणना किस प्रकार से की है कि अत्युच्छदानंद जी ने जो लिखा है कि जो ढा लिखा है उसको उड़ीसा में 0 कहते हैं, मतलब शून्य से कहते हैं, और जो बाईं तरफ पंच लिखा है तो उस हिसाब से उन्होंने 5000 वर्ष कलयुग के बीत जाने का जिक्र किया है इस पुस्तक में। लेकिन एक्चुअल में क्या सच में कलयुग 5000 वर्ष बीता है? लेकिन संतरामपाल जी महाराज ने हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार डिकोड करके बताया कि इस समय कलयुग 5505 वर्ष तो 1997 में बीत गया था, और अभी आप जोड़ लो 1997 से साल 2026, तो इतना कलयुग बीत चुका है। तो 1997 में कबीर परमात्मा स्वयं संतरामपाल जी महाराज को मिले थे। इस भविष्यवाणी जो 5505 वाली भविष्यवाणी है, इसका जिक्र है कबीर सागर में मिलता है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, हिंदू तुरक आदिक सबे सब जीते जीव जहान, और सत्य नाम की सागल है वो पावे पद निर्वाण। तो ये जो भविष्यवाणी है ना, जो भविष्यमालिका पुराण में मिलती है, यही सेम एज इट इज़ भविष्यवाणी कबीर सागर में भी मिलती है। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि जो भविष्यमालिका महापुराण के अनुसार कबीर परमात्मा संतरामपाल जी महाराज को 5505 कलयुग जब बीत गया था तब मिले थे, और मिलने के उपरांत उन्होंने क्या लीला करी थी जानकर आपको हैरानी होगी। संतरामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा ने तो सहशरीर सतलोक भेज दिया, और स्वयं कबीर परमात्मा संतरामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर यहाँ लीला करने लगे। तो एक्चुअल में महाप्रभु श्री महाप्रभु जगन्नाथ अब संतरामपाल जी महाराज हैं। ये पहली भविष्यवाणी से सिद्ध होता है इस भविष्यमालिका पुराण की। चलिए अब दूसरी भविष्यवाणी आपको दिखाते हैं। 6 टोटल भविष्यवाणी है। अब आपको दूसरी भविष्यवाणी दिखाते हैं इस भविष्यमालिका महापुराण की, जो कि संतरामपाल जी महाराज पर बिल्कुल सटीक फिट बैठ रही है। और उसके गूढ़ रहस्य क्या हैं, इस भविष्यमालिका महापुराण के गूढ़ रहस्य क्या हैं, वो आपको समझाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देवी देवता भी मानव रूप में जन्म ले चुके हैं, ये भविष्यमालिका कह रही है, दूसरी भविष्यवाणी है। और वो किस प्रकार, जैसे संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका में स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण जी केवल एक महाकला यानी अंश मात्र थे। एक महाकला के भगवान थे कौन? कृष्ण जी। जबकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो इस संसार संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, वे 16 महाकलाओं से युक्त हैं। और भविष्यमालिका के अनुसार इस समय सभी 33 करोड़ देवी देवता, चाहे इंद्र, ध्रुव आदि और उच्च कोटि के जो पुण्य आत्माएं मनुष्य रूप में जो जन्म लेकर साधारण मनुष्य जीवन जी रही हैं, इनमें से 90% भारत में और 10% अन्य देशों में हैं। अब वर्तमान में इन सभी का मोक्ष जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर अवतार से होगा। यहाँ पर वर्तमान में जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर अवतार से होगा। तो कबीर अवतार कौन है? पहली भविष्यवाणी के अनुसार आपने देखा संतरामपाल जी महाराज हैं। उन कबीर अवतार से ही इन सब का कौन कौन, यहाँ पर जितने भी ये 33 करोड़ देवता हैं, इंद्र और ध्रुव इत्यादि हैं, और जो उच्च कोटि की पुण्य आत्मा हैं, सभी लोग जो है अभी साधारण मानव जन्म लेकर आ रहे हैं, और उनसे सबका मोक्ष होगा। कौन करेगा? वो हैं संतरामपाल जी महाराज।
आगे क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं कि इनका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं पंच सखाओं यानी संत अच्युतानंद दास जी, बलराम दास जी, जगन्नाथ दास, यशोवंत दास और अनंत दास ने दिया है। अब हैरानी की बात तो है, इन्होंने पिछले जन्मों के विषय में बताया कि सतयुग त्रेता द्वापर में क्या थे, वो आपको दिखाएंगे अभी। अब इन पंच सखाओं के पूर्व जन्मों का विवरण है, ये कुछ इस प्रकार से है। जैसे ये हैं संत अच्युतानंद दास जी जो कि कलयुग में आए हुए थे। अब इनके पूर्व जन्मों के बारे में सुनिए। जैसे सतयुग में आए थे ये कृपाजला ऋषि के नाम से, कृपाजला ऋषि के नाम से ये अच्युतानंद दास जी आए थे सतयुग में। त्रेता में आए थे नल के नाम से, आपने नल नील की कथा सुनी होगी, तो ये नल के नाम से आए थे त्रेता युग में। त्रेता युग कौन सा? वही जो पुल बनवाया था ना नल नील ने, वही। द्वापर युग में सुदामा के नाम से आए थे, श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र थे। और आगे आप देखिए ये जो पंच सखाओं में से दूसरे हैं ये संत जगन्नाथ दास जी जो कि कलयुग में इनका नाम था। इनके पूर्व जन्मों के बारे में बता देते हैं आपको। सतयुग में ये आए थे मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, उनका पुराण भी है वैसे तो। मार्कंडे ऋषि के नाम से पुराण भी है। उन्होंने किस प्रकार से पितृ साधना के लिए मना किया था और पितरों ने उनको किस प्रकार से डराया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं करी थी, वो मार्कंडे पुराण में लिखा मिलता है। तो मार्कंडे ऋषि थे ये सतयुग में। त्रेता में हनुमान जी के रूप में जगन्नाथ दास जी आए थे। द्वापर युग में शुबल नाम से आए थे। अब तीसरे जो पंच सखाओं में से तीसरे हैं संत बलराम दास जी, इनका कलयुग में नाम था। इनके पूर्व जन्म में सतयुग में ये तो नारद थे, सतयुग में नारद बनकर ये बलराम दास जी आए थे। त्रेता में नील नाम से, नल तो अच्युतानंद जी थे और नील नाम से ये बलराम दास जी आए थे। ये पंच सखाओं में से तीसरे हैं। और द्वापर में दाम नाम से आए थे। अब चौथे हैं ये संत यशोवंत, जिसे जसोवंता भी कहते हैं, जसोवंता दास जी, उनके कलयुग का नाम है ये। सतयुग में ये गगर्व नाम से आए थे। त्रेता युग में ये जामवान नाम से आए थे। आपने देखा होगा नाटक में, रामायण में देखा होगा, जो रीच टाइप से थे उनका नाम जामवान था। तो यही यशोवंत दास जी त्रेता युग में जामवान नाम से आए थे। इन्होंने खुद ही अपने पिछले जन्मों के वृत्तांत में इसी भविष्यमालिका पुराण में बता रखा है। आगे द्वापर युग में ये सुबाहु नाम से आए थे। अब देखिए तीसरा ये हैं संत शिशु अनंत दास जी जो कि पंच सखाओं में से पांचवें हैं। ये सतयुग में स्वयंभू नाम से आए थे, त्रेता युग में सुषेण नाम से और द्वापर युग में श्रीवत्स नाम से आए थे। तो ये पंच सखा हैं। इन्होंने अपने इस जन्म के बारे में तो बता दिया, साथ में पिछले जन्म जो सतयुग त्रेता द्वापर में किस रूप में आए थे वो सब विवरण इन्होंने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इस भविष्यमालिका महापुराण, मतलब इनकी जो ढेर सारे संग्रह हैं जो ताड़ के पत्तों में लिख रखे हैं, उसका संग्रह कुछ एक भाग बनाया गया है। तो इनकी भविष्यवाणी कितनी ऑथेंटिक होगी जो उस महाप्रभु, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के बारे में बताई है, उनके अवतार के बारे में बताई है। अब यहाँ पर नोट है कि भविष्यमालिका के अनुसार ये पंच सखा वर्तमान में मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। मतलब ये जो पंच सखा हैं वर्तमान में फिर मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। ये बहुत हैरानी की बात है कि ये पंच सखाओं का भी मोक्ष नहीं हुआ, वो फिर मानव रूप में यहाँ पे आए हैं। अब श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी उनका उद्धार करेंगे, जैसे उन सभी 33 करोड़ देवता और पुण्य आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं, तो उसी प्रकार इनका भी उद्धार सिर्फ श्री महाप्रभु जगन्नाथ संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमात्मा के अवतार हैं उनसे होगा। ये तो रही दूसरी भविष्यवाणी इस भविष्यमालिका पुराण की। चलिए अब तीसरी भविष्यवाणी में चलते हैं। ये वैसे तो इस भविष्यमालिका महापुराण के पेज नंबर 17 में लिखी है। ये पूरी भविष्यवाणी एज इट इज़ लिखी है और जो ओरिजिनल है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये भविष्यवाणी तीसरी भविष्यवाणी है ये। इसमें क्या लिखा है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर अवतार संत रामपाल जी महाराज पर सत्य साबित हुई। यह भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई जो कि इस भविष्यमालिका महापुराण में लिखी है। क्या है कि उड़ीसा के संतों द्वारा रचित भविष्यमालिका आदि अनादि संहिता जिसे कहते हैं, में स्पष्ट भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में पूर्ण परमात्मा की यह महाअवतरण लीला और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म स्थापना का तरीका इतना अद्भुत होगा कि चारों वेदों, समस्त शास्त्रों और स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी यह पूरी तरह से गुप्त और अज्ञात रहेगा। मतलब त्रिदेवों से भी पूरी तरीके से गुप्त और अज्ञात रहेगा। आगे क्या लिखा है कि यह अटल भविष्यवाणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर 100% सिद्ध होती है, क्योंकि आज वे
जिस अद्वितीय तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म ज्ञान और सद्भक्ति मार्ग को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं, वह दुनिया के किसी भी सांसारिक विद्वान या पारंपरिक शास्त्रों को पहले से ज्ञात नहीं था। स्वयं कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जिसका अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा को पाने की संपूर्ण और वास्तविक विधि वेदों में भी पूरी तरह से नहीं है, बल्कि वह केवल उनके सच्चे सदगुरु के पास ही गुप्त रहती है। संत रामपाल जी महाराज इसी गुप्त ज्ञान के माध्यम से आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो स्पष्ट प्रमाणित करता है कि वे ही वह महापुरुष हैं जिनकी लीलाओं का रहस्य वेदों के भी पहुंच से परे है। मतलब संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा अनोखा ज्ञान दे रहे हैं। ये भविष्यवाणी का महापुराण में लिखा है कि एक ऐसा अनोखा ज्ञान मिलेगा उस महापुरुष के द्वारा, उस कबीर अवतार, उस जगन्नाथ महाप्रभु के अवतार के द्वारा, जो वेदों से परे रहेगा, मतलब वेदों से भिन्न रहेगा, वेदों से ऊपर का रहेगा। और वही ज्ञान, वही तत्व ज्ञान, वही सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत रामपाल जी महाराज आज के समय दे रहे हैं। तो सभी का मोक्ष आज के समय में होना है, ये भविष्यवाणी का पुराण से स्पष्ट होता है। ये भविष्यवाणी 3 है जो कि संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठती है, क्योंकि आज के समय आप देख सकते हैं जो भी जितने भी संत हैं, गुरु हैं, वो सिर्फ क्या ज्ञान देते हैं, मन माना सुना सुनाया, जो आपने पहले से सुन रखा है, रामचंद्र जी कृष्ण जी की कथाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सुना दी तो दुर्गा जी की कथाएं, और कुछ ज्ञान नहीं है उनके पास, सिर्फ इन्हीं पर आप लोगों को आरूढ़ कर बैठे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, सभी से मिलान करके और इनसे भी ऊपर के परमात्मा की जानकारी बताते हैं, जो एक्चुअल में गीता में भी मिलती है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में जो ओम तत्सत मंत्र है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बताया गया है, तो वो उन्हीं कबीर परमात्मा का है, उन्हीं महाप्रभु जगन्नाथ जी का है, जिनके शरण में जाने के लिए कहा है। उस मंत्र को जाप करके गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में स्पष्ट किया है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए, परम शांति चाहिए, तो वह परम शांति केवल और केवल उस शाश्वत सनातन स्थान में प्राप्त होगी, जो कि सतलोक है। और ये स्पष्ट रूप से कबीर प्रभु ने बता रखा है, हमारे सूक्ष्म वेद यानी कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है, और वेद भी इस चीज़ की गवाही देते हैं। और यहाँ का जो प्रभु है, काल ब्रह्म है, उसका गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है उसका ओम मंत्र। और यहाँ तक कि जो ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, अधिकतर लोग ब्रह्म की भक्ति करते हैं कि ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं है, अहम आत्मा ब्रह्म बता दिया जाता है। तो ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं। ब्रह्मलोक में जो भी साधक जाता है उसके बारे में लिखा है कि गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कि ब्रह्मलोक गए हुए साधक पुनरावृत्ति में आते हैं, ब्रह्मलोक भी नष्ट होता है, तो वहाँ जाने से भी मोक्ष नहीं हुआ। तो वह परम शांति वाला स्थान कौन सा है, वो सतलोक है, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया है। तो ये थी तीसरी भविष्यवाणी जो संत रामपाल जी महाराज पर ही फिट बैठ रही है। अब आपको इस भविष्यवाणी का पुराण की चौथी भविष्यवाणी दिखाते हैं। चौथी भविष्यवाणी में क्या बताया गया है उस प्रभु जगन्नाथ जी के विषय में। चौथी भविष्यवाणी कहती है कि गुप्त मूल मंत्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई, यानी जो गुप्त मूल मंत्र है ना, जिसके बारे में इस भविष्यवाणी का पुराण में जिक्र मिलता है कि वो संत है, वो महापुरुष, वो महाप्रभु गुप्त मंत्र बताएगा, तो उसकी जानकारी कौन दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज। भविष्यवाणी का पुराण एक अत्यंत रहस्यमयी भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर अवतार दुनिया को एक ऐसा मूल मंत्र देगा जिसका जाप बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर, यानी श्वास उश्वास से, जो सतनाम देते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो श्वास उश्वास की प्रक्रिया होती है, तो श्वास उश्वास से करना होगा। आज पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी महाराज ही वह एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित 3 अक्षर का गुप्त सतनाम और शार नाम देते हैं, और सुरत नृत्य यानी मौन से असली भक्ति करने का तरीका बताते हैं। जितने भी गुरु आपने देखे होंगे अभी तक, जिनकी भी आप शरण में गए होंगे, और जितने गुरुओं के नाम आपने सुन रखे होंगे, उनका ज्ञान आपने सुन रखा होगा, तो वो हरे राम, राधे श्याम, राधा राधा, और भी ओम नमः शिवाय, ओम वगैरह का जाप करने के लिए बोलते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वह नाम देते हैं, वह मंत्र देते हैं जो गुप्त रूप से किया जाता है, मौन अवस्था में रहकर किया जाता है, जो कि इस भविष्यवाणी का पुराण की चौथी भविष्यवाणी से स्पष्ट होता है कि वह मंत्र, वह जाप मौन होकर किया जाएगा। तो इस भविष्यवाणी का महापुराण के अनुसार वह मौन यानी सुरत नृत्य जाप कौन देते हैं, एकमात्र संत रामपाल जी महाराज, जो कि कबीर प्रभु के अवतार हैं। कबीर प्रभु
महाप्रभु जगन्नाथ जी के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, या कहें संत रामपाल जी महाराज स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ हैं। अब आपको पांचवी भविष्यवाणी बताते हैं इसी भविष्यमालिका महापुराण से। संत रामपाल जी महाराज पर जो फिट बैठ रही है, क्या है इसमें, क्या है कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे। ये बात इसी भविष्यमालिका महापुराण में लिखी है कि ये सब जो कर्म कांड है, तीर्थ पूजा इत्यादि है, ये सब बंद हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर अवतार के आने पर ये सभी बंद हो जाएंगे, ये भविष्यमालिका महापुराण कहती है। भविष्यमालिका महापुराण के अनुसार जब पूर्ण परमात्मा स्वयं मानवीय रूप में प्रकट होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे तो समाज में प्रचलित पूजा यानी मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ यात्रा और अन्य जटिल कर्मकांड धीरे धीरे पूरी तरह से रुक जाएंगे, क्योंकि लोग साक्षात परमात्मा की उपस्थिति को पहचान कर उनकी शरण में आ जाएंगे। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्त को अपने इष्ट के प्रति दर्शन और सही साधना प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है संत रामपाल जी महाराज ये प्रथम मंत्र के नियम में ही बता देते हैं कि आपने किसी भी प्रकार के कर्म कांड नहीं करने हैं, ना मंदिर मस्जिद में जाना, क्योंकि मंदिर में कोई भगवान, कोई पशु तो नहीं है कि भाई पुजारी ने बांध रखा हो। ये प्रथम नियम में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के नियमों में इससे पहले, अभी ये 2023 में ही छपी है, इससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये सारी भविष्यवाणी फिट बैठ रही है इसके छपने से पहले। तो समझ सकते हैं आप कि वास्तव में जो पंच सखाओं ने, अच्युतानंद दास जी हैं, जिन्होंने भी, जो महापुरुष आए हुए थे, जिनको भूत भविष्य वर्तमान तक का दिख रहा था, अपने भूतकाल का भी बता दिया था, अपने जन्मों के विषय में बता दिया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो महाप्रभु ही आपको मोक्ष देंगे। तो वो महाप्रभु कौन है, वो जगन्नाथ कौन है? वो हैं संत रामपाल जी महाराज, कबीर अवतार, जो आपको यथार्थ भक्ति दे रहे हैं। आगे क्या लिखा है कि यह भविष्यवाणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है, क्योंकि उन्होंने अपने तत्व ज्ञान के जरिए शास्त्र विरुद्ध प्रथाओं को पूर्णतः बंद करवाया है। तो कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की यथार्थ विधि बताते हैं, जिससे मोक्ष होगा और हम उस शाश्वत सनातन स्थान में जाएंगे, जिसके बारे में पंच सखा स्वयं भविष्यमालिका महापुराण में कह रहे हैं। तो ये थी पांचवी भविष्यवाणी। अब आपको छठवीं भविष्यवाणी दिखाते हैं इस भविष्यमालिका पुराण की। या फिर छठवीं भविष्यवाणी क्या कहती है उन 16 महाकलाओं वाले भगवान के लिए, उस श्री महाप्रभु जगन्नाथ के लिए। यहाँ पर क्या कहा है कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, यानी कबीर अवतार। ये भविष्यमालिका महापुराण कह रही है चक्रवर्ती राजा बनेंगे वो कबीर अवतार, यानी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, जो कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज हैं, वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और उनका चक्रवर्ती ज्ञान है, सभी स्वीकार भी करने लगे हैं। आज तक उनके ज्ञान का कोई तोड़ नहीं बता पाया है और ना ही उनके ज्ञान को गलत सिद्ध कर सका है, क्योंकि इतना एथेंटिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं। अब आपको बताते हैं कि भविष्यमालिका पुराण के अनुसार कलयुग में प्रकट होने वाला अवतार शुरुआत में किसी राजनीतिक शक्ति या ताम झाम के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण नर रूप में प्रकट होगा, बिना किसी राजनीतिक सत्ता की इच्छा के। वह केवल अपने तत्व ज्ञान के बल पर ही आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज शुरुआत से ही केवल और केवल सत्य भक्ति को महत्व देते हैं, तत्व ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, जो कबीर परमात्मा ने ऑब्वियसली बताया है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जरिए। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जरिए संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो ज्ञान आगे उन्होंने बढ़ाया, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग लिया और ना ही किसी भी प्रकार से राजनीति में आए। तो बिना राजनीति के संत रामपाल जी महाराज की ख्याति लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। यह भविष्यमालिका महापुराण कह रही है कि आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राजाभिषेक होगा। भविष्यवाणी के अनुसार जब उस महापुरुष के ज्ञान से समाज की समस्त बुराइयां जड़ से समाप्त हो जाएगी, तब वह समय आएगा जिसका इंतजार सदियों से है। उनका भव्य राजाभिषेक संपूर्ण पृथ्वी के श्री जगन्नाथ महाप्रभु चक्रवर्ती राजा बनेंगे तथा उस समय पूरी पृथ्वी के राजा और शासक अपनी सत्ता को त्याग कर उनके चरणों में नतमस्तक होंगे और स्वेच्छा से अपना राजपाट उन्हें समर्पित कर देंगे। जितने भी ये राजनेता घूम रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, जब वह चक्रवर्ती राजा, वह जगन्नाथ महाप्रभु की सत्ता आएगी, जब वो चक्रवर्ती बनेंगे, तब वो सब अपनी जो सत्ता है, अपनी जो पदवी है, उसको छोड़कर उस महाप्रभु चक्रवर्ती राजा जो हैं उनके शरण में आएंगे, नतमस्तक होंगे, स्वेच्छा से अपना राजपाट है उन्हें समर्पित कर देंगे। ये भविष्यवाणी
6 कह रही है इस भविष्य मालिका पुराण की। तो दोस्तों आपने देखा 6 भविष्यवाणी इस भविष्य मालिका महापुराण में की गई है उस श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के बारे में, जो कि अभी संत रामपाल जी महाराज हैं। ये स्पष्ट हो चुका है इस भविष्य मालिका महापुराण से, जो कि पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखित है। और ये भविष्य मालिका पुराण अलग अलग संग्रह है, ताड़ के पत्तों में लिखे गए हैं पंच सखाओं के द्वारा, श्री अच्युतानंद दास जी के द्वारा, जो कि अपने भूत भविष्य वर्तमान भी बता गए। और वो सभी पंच सखा और अच्युतानंद दास जी भी इस समय मानव रूप में आए हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी कह रही है, क्योंकि उन्होंने लिख के चले गए थे कि वह श्री महाप्रभु जगन्नाथ से ही सबका उद्धार होगा, चाहे 33 करोड़ देवता हों, चाहे जितने भी पुण्यकर्मी आत्मा हों, सभी उस महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार से ही मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अंत में आपसे निवेदन करना चाहेंगे, इस भविष्य मालिका महापुराण के अनुसार वह महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके बारे में 6 की 6 भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रूप से फिट बैठ रही हैं। तो आपने देर ना करते हुए उस जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में आकर अपनी भक्ति शुरू करना चाहिए, उनसे लाभ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब आपका मानव जीवन निकल जाए, या एक श्वास का भरोसा नहीं है कि अगले सेकंड आपके साथ क्या हो जाए। इसलिए आपने तुरंत सद्भक्ति अपनाकर उस जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में आना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी कोई शंका हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई वीडियो कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 ज़रूर देखें, उसमें और भी बहुत सारे भेद खोले गए हैं इस भविष्य मालिका महापुराण को लेकर, इन भविष्यवाणियों को लेकर ढेर सारे रहस्य खोले गए हैं इस वीडियो में, जो कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 है। आप इस वीडियो को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपने पिछले जन्मों को भी याद करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका एहसास भी होगा। हमारे इस वीडियो को और कलयुग में सतयुग की शुरुआत वाले वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें, कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।